हेलो गाइज, आज की ये स्टोरी रहेगी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए। और इस स्टोरी का जो मोरल है वो है नेवर लाई, मतलब कि कभी भी झूठ मत बोलो। एक लड़का अपने फादर से झूठ बोलता है जिसके चलते उसको बहुत ही गंदे रिजल्ट्स, बहुत ही रिग्रेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें इंग्लिश को हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट करना चाहिए, किस तरीके से बड़े बड़े पैराग्राफ्स को तोड़ तोड़ करके हिंदी में समझना चाहिए। साथ में इसका जो मोरल है उस पर भी हमें फोकस रखना है कि हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल क्लियरली साफ तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहला पार्ट हमारा ये है, देन सेकंड पार्ट हमारा ये है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। नेवर लाई। देखिए ऊपर लिखा हुआ नेवर लाई। सबसे पहले मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। ठीक, मैंने पेन ले लिया है। ऊपर लिखा हुआ नेवर लाई। नेवर लाई, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, लाई का मतलब झूठ। इसका मतलब हो गया दोनों को मिलाकर के कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, सुनिए। देखिए ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अडाम है, इसका नाम है अडाम, और ये इसके फादर हैं। ठीक है, ये इसके फादर हैं। ये अडाम जो है ये अपने फादर से झूठ बोलता है बात बात पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अडाम हैड learn from his friends that lying is the easiest way out of any situation। इसका मतलब क्या है समझिए। अडाम हैड लर्न, हैड मतलब कि पास्ट की फॉर्म है। अडाम ने सीखा था, लर्न का मतलब सीखा था, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों से, दैट की, दैट को हिंदी में बोलेंगे कि, लाइंग इज द इजीएस्ट वे। लाइंग मतलब कि झूठ बोलना एक आसान तरीका है। इजीएस्ट वे, इजीएस्ट वे का मतलब होता है आसान तरीका है। आउट ऑफ एनी सिचुएशन, आउट ऑफ मतलब कि बाहर आने के लिए, एनी सिचुएशन यानी कि किसी भी हालातों से। ठीक, मतलब कि इसको हम पूरा पैराग्राफ ऐसे पढ़ेंगे कि अडाम ने अपने दोस्तों से सीखा था कि झूठ बोलना एक आसान तरीका है किसी भी सिचुएशन से बाहर आने का। ठीक, सो ही बिकम फॉन्ड ऑफ लाइंग एंड एंजॉयड टेलिंग स्मॉल लाई। समझो, लाइज। सो ही विकम, इसीलिए विकम फॉन्ड ऑफ लाइंग, वह झूठ के तालाब में फंस गया। ठीक है, सी विकम, सो ही बिकम फॉन्ड ऑफ लाइंग, वह जो झूठ होता है उसके तालाब में फंस गया और एन्जॉय करने लगा। ठीक है, एन्जॉयड टेलिंग स्मॉल लाइज, एन्जॉय करने लगा मतलब कि वो छोटे छोटे झूठ बोलने लगा। स्मॉल लाइज, छोटे छोटे झूठ बोलने लगा हर बात पर, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने फादर से, अपनी मदर से। ठीक है, सभी लोगों से। When his parents cause him, when his parents cause him, cause का मतलब पकड़ना। ठीक है, ये पास्ट की फॉर्म है। cause him, parents मतलब कि माता पिता, जब उसके माता पिता ने इसको पकड़ा है ना, and warned him, और उसको वॉर्न किया, चेतावनी दी, against telling lies, झूठ बोलने के खिलाफ, झूठ बोलने के खिलाफ उसको चेतावनी दी। he struggled them of saying, उसने क्या किया, उसने एक बहाना बना दिया। struggled them of, उसने अपने पेरेंट्स को एक बहाना बना दिया कहते हुए, मतलब कि ऐसे ही जोक में कहते हुए उसने एक बहाना बना दिया। जो अडाम था उसने अपने पेरेंट्स से बोला बहाना करते हुए ऐसे ही कि लाइज नेवर हार्म एनीवन, झूठ जो होता है वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं देता। ऐसे करके अडाम ने बोल दिया अपने पेरेंट्स से कि झूठ जो होता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अडाम्स फादर, अडाम्स के जो फादर थे, डिसाइडेड टू, उन्होंने डिसाइड किया, सुनिश्चित किया, एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत अनुभव के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं एक्सप्लेन। अडाम के फादर ने डिसाइड किया, सुनिश्चित किया कि वो एक्सप्लेन करेंगे टू हिम, अडाम के लिए, बाय लाइंग इज़ बैड, झूठ बोलना क्यों गलत है। ठीक, यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई। बहुत ही तोड़ तोड़ करके मैंने समझाया है इसको। अगर आप इसे खुद पढ़ने लगते हो, बेसिक से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको समझ में ही नहीं आता।
ठीक, इस तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। वन इवनिंग एक शाम, अडाम एंड हिज फादर, अडाम और उसके फादर वर वॉक कर रहे थे। वॉकिंग डाउन यानी कि जब हम खाना पीना खा करके वॉक डाउन करने निकल जाते हैं ना, तो वॉक डाउन कर रहे थे अडाम उसके फादर द स्ट्रीट का मतलब होता है गली मोहल्ले में वॉकिंग डाउन कर रहे थे। विथ सम ग्रोसरीज, कुछ ग्रोसरीज के साथ में कुछ डोमेस्टिक सामान होगा उनके पास घर गृहस्थी का, उसके साथ में वो लोग निकल रहे थे। ठीक, जस्ट देन उसी समय, ठीक है, दे शो आ कार, उन्होंने एक कार को देखा। रिमेड इनटू आ बुक स्टोर, रिमेड में एक बुक स्टोर पर। अडाम्स फादर आस्क्ड आ मैन व्हाट हैपेंड एंड ही रिप्लाइड, अडाम्स के फादर ने पूछा एक आदमी से कि क्या हुआ, और उस आदमी ने रिप्लाई किया। ठीक है, मतलब कि इस स्टोरी में जो आपका मोरल है बहुत ही प्यारा मोरल है। इस मोरल को समझने की कोशिश करना। इस मोरल में जो भी चीज़ हमें बताई गई है ना, वो ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब कि गलत चीज़ है। रिमेड का मतलब आप जानते ही होगे, रिमेड अगर नहीं समझ में आया, रिमेड इनटू का मतलब होता है घुस जाना। जैसे कि कार जा रही है ना, रोड पे कार चल रही है और वो किसी दुकान में घुस गई, किसी बुक स्टोर में घुस गई, है ना। तो अडाम के फादर ने और अडाम ने देखा कि एक कार जो है वो किसी बुक स्टोर में घुस गई है अंदर, तोड़ती हुई सब कुछ। तो अडाम के फादर ने आस्क्ड अ मैन, एक आदमी से पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और उस आदमी ने रिप्लाई किया, एंड ही रिप्लाइड, उस आदमी ने रिप्लाई किया, द कार ड्राइवर लाइड टू हिज फादर, जो उस आदमी ने रिप्लाई किया कि जो कार ड्राइवर था, जो कार चला रहा था, लाइड टू हिज फादर, उसने अपने फादर से झूठ बोला, दैट कि ही कुड सी, वह देख सकता है, विदाउट स्पेक्टल्स के, स्पेक्टल्स होता है आपकी आइज वाला जो चश्मा होता है, उसको हम स्पेक्टल्स बोलते हैं, है ना, स्पेक्टेकल्स। ठीक, देखो यहाँ पर जो चीज़ आप थोड़ा सा मतलब अज्यूम करने की कोशिश करो कि पूरा का पूरा चल क्या रहा है यहाँ पर, जो मोरल है, जो एथिक्स है, उस पर भी जाओ। क्योंकि अगर आपको मोरल समझने आ गया ना, जैसे कि मोरल जो होता है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका जो मोरल है, उसकी जो इंटेंशन है, जब हमें वो चीज़ समझने आने लगती है तो हम उस इंग्लिश की स्टोरी को आसानी से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस आदमी ने बताया अडाम के फादर को कि जो लड़का कार चला रहा था, जिसने कार को बुक स्टोर में घुस दिया था, है ना, उसने अपने फादर से झूठ बोला था कि वह बिना चश्मे के, बिना आइस ग्लासेस के वो कार की साइड्स जो होती हैं उनको देख सकता है, मतलब कि कार चला सकता है ना। दे बोथ वर इन द कार, वे दोनों ही कार में थे, यानी कि जो कार ड्राइवर था जिसने झूठ बोला था अपने फादर से, वो और उसके फादर। ठीक, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब एक्सीडेंट हुआ था। ठीक, द फादर इज़ सीरियसली हर्ट, जो फादर थे वो सीरियसली हर्ट हुए थे काफ़ी, है ना। आई एम श्योर द बॉय रिग्रेट्स एवर लाइंग, फादर जो थे वो काफ़ी हर्ट हुए और उन्हें इस चीज़ का मतलब उन्हें ऐसा लगा, वो श्योर हो गए कि जो लड़का है उसको पछतावा हुआ होगा अपने हर एक झूठ का। अडाम्स के फादर ने लुक्ड एट अडाम को देखा, एंड सैड, और कहा, सी अडाम, देखो अडाम, अ लाई इज सो डेंजरस, एक झूठ कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस पूरी स्टोरी को मैं ऊपर से पढ़ा करके ला रहा था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक इतना सा रिजल्ट है जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में, कि एक छोटा सा झूठ आपके लिए बहुत बड़ा डेंजरस, बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ठीक, अडाम के फादर ने क्या कहा अडाम से, सी अडाम, देखो अडाम, अ लाई इट्स सो डेंजरस, एक झूठ कितना डेंजरस, कितना खतरनाक हो सकता है। इट कैन हर्ट पीपुल, ये लोगों को हर्ट कर सकता है। अडाम रियलाइज्ड, तब अडाम को रियलाइज़ हुआ, फील हुआ, महसूस हुआ
द ह्यूज कॉस्ट ऑफ अ लाई। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है। ह्यूज कॉस्ट मतलब कि बहुत बड़ा अमाउंट झूठ का। एंड स्टॉप्ड लाइंग, और उसने झूठ बोलना बंद कर दिया। तो इस स्टोरी का यही मोरल था, मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि झूठ मत बोलो, ठीक है, और सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझो, अच्छे तरीके से जो है समझो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।